So we will I would like to invite the first storyteller, our Associate Training Manager, Chetna Ahluwalia, who will take you through the Neutralite journey se leke, Amway journey se leke, all those stories. I think it is very, very interesting. I don't want to disclose what all the story is all about. She is the one who is leading this. Over to you, Chetna. Thank you very much, Mandeep. So, welcome once again और आप लोगों को Amway की एनिवर्सरी पर बहुत बहुत बधाई। जैसे मनदीप ने आपको बताया कि हम छोटी छोटी कहानियां आपके सामने लेकर आएंगे और आपसे दरख्वास्त है कि कहानी को ध्यान से सुनिएगा। आई एम श्योर कहानी आप लोगों को पता भी होगी। इसको ध्यान से सुनने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहानी के अंत में कुछ सवाल होंगे और वो सवाल के जवाब देने पर आपको रिवॉर्ड्स और प्राइजेस दिए जाएंगे। तो कहानी कुछ इस तरह से है। ये कई साल पहले की बात है। ये कहानी का जन्म हुआ यूएसए में, फ्लोरिडा में 1887 15 जून को कहानी का जन्म हुआ और ये जन्म हुआ एक छोटे से बालक के जन्म के साथ। ये बालक का जन्म क्योंकि रेनबर्ग परिवार में हुआ, इनका नाम रखा गया कार्ल। तो जी हाँ दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 15 जून 1887 से। इस छोटे से बालक का बचपन काफी अच्छा बीता, काफी ब्राइट स्टूडेंट रहे ये, और जिस तरह से हर व्यक्ति बचपन और जवानी से गुजरते हुए काम के सिलसिले में शुरू हो जाती है, काम की जर्नी, उसी तरह से इनकी भी शुरू हुई काम की जर्नी, काम का सिलसिला। और उसी सिलसिले में ये चाइना आए। तो 1920 में जब ये चाइना आए तो वहां पर इन्होंने एक काफी अजीब सा कनेक्शन देखा। इन्होंने देखा कि कुछ कनेक्शन है लोगों की बीमारी और लोगों के खान पान में। ये कनेक्शन में इनको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दिया और इन्होंने ये कनेक्शन को लेकर एक हेल्दी ड्रीम, एक सपना देखना शुरू किया। इन्होंने देखा कि किस तरह से जो लोग खेती बाड़ी से अपने खान पान को लेते हैं, जिस तरह से वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या फल और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, वो लोगों की सेहत काफी अच्छी है उस मुकाबले जो लोग शहर में खाना खाते हैं जिसमें नमक, चीनी और फैट्स काफी ज्यादा है। सो उनके मुकाबले गांव में रहने वाले लोगों की सेहत काफी अच्छी है। तो जरूर इसमें कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई कनेक्शन है। और इसी कहानी को लेकर, इसी सोच को लेकर उन्होंने अपना रिसर्च, अपनी स्टडी को बढ़ाना शुरू किया। अब जिस वक्त वो शंघाई में थे, उस वक्त वॉर की सिचुएशन के कारण उन्हें और उनके दोस्तों को एक महफूज जगह पर रखा गया। तो इस महफूज जगह पर, जिस तरह आज के समय में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक उसी तरह उस वक्त भी, क्योंकि वॉर की सिचुएशन थी, लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, महफूज जगह पर थे, वहीं पर सीमित थे, इसलिए उन्हें भी वहां पर सीमित रह रहे थे सारे एक साथ, फ्रेंड्स और कार्ल खुद। वहां पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर आसपास जो लोकल चीजें अवेलेबल थी, जिस तरह लोकल घास, लोकल हर्ब्स और वेजिटेबल्स जो उन्हें मिला, उसको लेकर उन्होंने एक ब्रॉथ बनाना शुरू किया। ब्रॉथ यानी कि एक सूप। अब उस सूप में वो जानते थे कि ये सूप जो वो बना रहे हैं वो न्यूट्रिशन के लिए बना रहे हैं, और क्योंकि ये न्यूट्रिशन के लिए है इसलिए उन्होंने इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स डालने की कोशिश की। इसमें उन्होंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आसपास मिलने वाली हर्ब्स के साथ साथ उन्होंने डाले कुछ जंक लगे हुए नेल्स, कीले जिसे हम कहते हैं, जंक लगे हुए कीले। अब उन्होंने ये जंक लगे हुए कीले इसलिए डाले ताकि उसमें आयरन का न्यूट्रिशन मिल सके। उसके साथ साथ उन्होंने डाला उसमें लाइमस्टोन यानी चूना और बोन्स, जो एनिमल्स की बोन्स हैं, उसका चूरा। अब वो उन्होंने इसलिए डाला ताकि कैल्शियम मिल सके। अब इस तरह से उन्होंने हर न्यूट्रिशन वैल्यू का ध्यान रखते हुए इस सूप को, इस ब्रॉथ को बनाया और अपने फ्रेंड्स को दिया और खुद भी उसका सेवन किया। ऑब्वियसली जैसे आप जानते हैं कि इंग्रेडिएंट्स सुनकर आप समझ सकते हैं कि इस सूप का टेस्ट
कुछ लाजवाब तो नहीं होगा बट न्यूट्रिशियस जरूर होगा। उन्होंने देखा कि कई महीनों तक वो और उनके दोस्त जो ये सूप का सेवन कर रहे थे, उनकी सेहत बाहर जो लोग आर्मी का राशन का सेवन कर रहे थे उनके मुकाबले यहाँ पर कार्ल और उनके दोस्तों की सेहत काफी बेहतर थी। और तब उन्हें समझ में आया कि ये जो सारे न्यूट्रिशन है, ये जो सारा प्लांट्स और वेजिटेबल्स का जो न्यूट्रिशन है जिसे हम आज फाइटो न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं, इसका जरूर हमारे खाने में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब इसी तरह यहाँ उन्होंने हेलो हाँ दीजिए, मोहन देशमुख बोल रहा हूँ। मोहन देशमुख बोल रहा हूँ। जब वो वापस आए, मोहन भाई कैसे हो? अमरप्रीत बढ़िया बढ़िया। Please keep your phone muted. All the leaders, please keep your phone muted. ओके, सो शायद ये छोटा सा एक ब्रेक था हमारे लिए। आई एम श्योर आप लोग कनेक्टेड हैं और कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। याद रखिए थोड़े प्राइजेस भी हैं आप लोगों के लिए। तो आगे चलते हैं। तो चाइना में आपने देखा कि किस तरह उन्होंने वो ब्रॉथ बनाया, किस तरह वो सूप का सेवन उन्होंने खुद और अपने फ्रेंड्स को वो दिया, जिससे उनकी सेहत बेहतर थी बाहर के लोगों के मुकाबले जो आर्मी का राशन खा रहे थे। अब इसी सोच को लेकर कार्ल आगे बढ़े। इसी सोच को लेकर जब वो वापस अमेरिका आए, उन्होंने कैलिफोर्निया में बैलोबा आइलैंड में अपनी पहली छोटी सी एक लेबोरेटरी शुरू की। कार्ल ने ये लेबोरेटरी जब शुरू की, उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारी चीजों के साथ रिसर्च करने की। और दोस्तों ये रिसर्च चली कुछ 6 साल लगातार अपनी रिसर्च को जारी रखते हुए, उस पर मेहनत करते हुए उन्होंने देखा कि किस तरह से ये प्लांट्स, ये जो नेचर है, किस तरह से हमें न्यूट्रिशन देता है। उन्होंने प्लांट्स को सुखाकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम प्लांट को सुखा दें तो भी उसके न्यूट्रिशन को किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उस पर उन्होंने काम शुरू किया। और देखते ही देखते पहला हमारा जो सप्लीमेंट हमें मिला वो वाइटासॉल नाम का एक सप्लीमेंट उन्होंने बनाया, जो पहला मल्टी मिनरल सप्लीमेंट था जो बिका नॉर्थ अमेरिका में। इस सप्लीमेंट की जो फॉर्मेशन थी, इस सप्लीमेंट का जो बेस था वो था अल्फा अल्फा, वाटरक्रेस एंड पार्सले। इस बेस के साथ उन्होंने पहला सप्लीमेंट बनाया जो नॉर्थ अमेरिका में बिका। एंड दोस्तों ये 1934 के पहले तक लोगों को नहीं पता था कि उनके न्यूट्रिशन में एक गैप है, वो जो खा रहे हैं और उनकी सेहत जो सही नहीं रह रही है उसमें कोई कनेक्शन है। 1934 के बाद जब पहला न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, तब लोगों को ये न्यूट्रिशन का सही मतलब समझ में आया। तब लोगों को समझ में आया कि क्या कनेक्शन है हमारे खाने का और हमारी सेहत क्या कनेक्शन है ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स का। ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? कार्ल के एक छोटे से आइडिया ने, एक छोटी सी बिलीफ ने इस एंटायर जर्नी को 1934 के पहले उस प्रोडक्ट को शुरू किया। अब यहां से आप देख रहे हैं कि कार्ल ने इस प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया, इस सप्लीमेंट को बेचना शुरू किया। उन्होंने छोटे से जगह से शुरू किया था, तो वो घर घर जाकर डे टू डे अपने फ्रेंड्स के थ्रू इसको बेचते थे। जो फ्रेंड्स उन्हें और ग्राहक लाकर देते थे, ये उन फ्रेंड्स को डिस्काउंट भी देते थे। और यहीं से दोस्तों ना ही न्यूट्रलाइट की शुरुआत हुई, बल्कि उस मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम की भी शुरुआत हुई। उस साल से लेकर अभी तक उस सिस्टम को हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो इस एंटायर जर्नी के जो एक लौते इंसान हैं जिन्होंने इस जर्नी को शुरू किया, वो है मिस्टर कार्ल रेनबर्ग। ये हैं फाउंडर ऑफ न्यूट्रलाइट और यहीं से इनकी कहानी शुरू होती है। तो अब आई एम श्योर आपने कहानी
बहुत ही ध्यान से सुनी होगी। चलिए शुरू करते हैं सवाल। ये है आपका पहला सवाल। आप अपने जवाब लिखते जाइए। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा कुछ 5 सेकंड के लिए और इसके बाद आप देख सकते हैं आपका दूसरा सवाल। इसके साथ ही हम देख रहे हैं तीसरा सवाल। मल्टीपल चॉइसेस दिए गए हैं, आपको सही जवाब लिखना है। और इस कहानी का सबसे आखिरी सवाल। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी मैं यहीं पर खत्म करती हूं। लेगेसी कंटिन्यू रहेगी, लेगेसी कंटिन्यू रह रही है और इस लेगेसी को आगे लेकर जाने के लिए मैं इनवाइट करूंगी मेरी दोस्त, मेरी कलीग नेहा निगम को, जो इस कहानी को आगे लेकर जाएंगी। Thank you very much. Once again, a very, very happy anniversary. हेलो एवरीवन। तो जैसा कि चेतना ने आपको बोला कि लेगेसी कंटिन्यू रहती है, बिल्कुल लेगेसी आज तक कंटिन्यू है और आज हम इसी स्टोरी को पूरा करते हैं। तो जैसा कि चेतना ने आपको ब्रीफ किया था कि हम इस स्टोरी को अलग अलग भागों में बताने वाले हैं और मैं उसका दूसरा भाग आपको यहाँ पर सुनाने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस स्टोरी के बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए लेगेसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं 2 नौजवानों के साथ जिन्होंने एक सपना देखा, एक कंपनी शुरू करने का। पहले नौजवान का नाम था रिचर्ड डिवॉस, जिनका जन्म 1926 में ग्रैंड रैपिड्स एडा मिशिगन में हुआ और दूसरे जो नौजवान हैं वो हैं जे वैन एंडल, जिनका जन्म 1924 ग्रैंड रैपिड्स में हुआ। इन दोनों ने ही ग्रैंड रैपिड्स का क्रिश्चियन हाई स्कूल ज्वाइन किया और वहीं पर इनकी दोस्ती हुई और गहरी होती चली गई। उसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद इन्होंने कैल्विन कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद कुछ सालों तक यूएस एयरफोर्स में सर्व किया। दोनों का ही पैशन था कि वो कुछ अच्छा अपनी लाइफ से बिल्ड करना चाहते थे और यही रीजन था कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे वेंचर्स ट्राई किए जिसमें वो चाहते थे कि वो साथ में उसको बिल्ड करें, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने खुद के लिए। और फिर वो साल आया 1959 का, 1959, जब शुरुआत की गई एक ऐसी कंपनी की जिसका नाम दिया गया अमेरिकन वे। और आज हम जानते हैं उस पार्टनरशिप को और पूरी दुनिया ग्लोबली उसको जानती है एमवे के नाम से। एमवे की शुरुआत जो है ये बहुत ही हम्बल तरीके से की गई थी अपने घरों के बेसमेंट से। और ऐसा नहीं है कि ये पहला वेंचर था और इससे पहले इन्होंने कुछ किया नहीं था। इन दोनों ही दोस्तों ने बहुत सारे ऐसे वेंचर्स ट्राई किए थे और उन्हीं में से जो शुरुआत थी, तो क्या आप लोग जानते हैं कि एमवे की शुरुआत करने से पहले जे और रिच जो थे वो किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे? चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये बिल्कुल जे और रिच दोनों डिस्ट्रीब्यूटर्स थे एक और कंपनी के जिसका नाम था न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स INC। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने, आई एम श्योर कई लोगों ने गेस बिल्कुल ठीक किया होगा। तो न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स INC जो कि कार्ल रेनबॉग ने शुरू की थी कंपनी, रिच और जे न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स के INC कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और वहां के टॉप सेलर्स में इनकी गिनती की जाती थी। इन्होंने न्यूट्रलाइट को बहुत अच्छे से सेल किया और न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स कंपनी में ये जार री कॉर्प के नाम से रजिस्टर्ड थे। इन्होंने बहुत अच्छे से सेल किया, देवर अमंग द टॉप सेलर्स। और कई बार ऐसा होता था कि इन्होंने उसके बाद काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मीटिंग ज्वाइन किए और वहां पर इनकी मुलाकात होती रहती थी डॉक्टर सैम रेनबॉग से, जो कि डॉक्टर कार्ल रेनबॉग के बेटे हैं। और
उन मीटिंग्स में कई बार ऐसी बात होती थी कि न्यूट्रलाइट, क्योंकि इतने पैशनेटली ये दोनों सेल कर रहे थे, तो इन्होंने बहुत बार कोशिश की एमवे बनाने के बाद भी कि क्यों ना न्यूट्रलाइट जैसा कोई प्रोडक्ट रेंज हम अपने बास्केट में ला सकें। लेकिन और इन्होंने कोशिश भी की, इन्होंने पूरी एमवे की सारी रिसर्च और डेवलपमेंट टीम को उसके पीछे लगा दिया कि इस तरह का कुछ डेवलप करो, बट क्योंकि कार्ल रेनबॉग की जो रिसर्च थी वो इतनी स्ट्रांग थी, ये उसके लेवल का चीजें नहीं वहां पर क्रिएट हो पाई। और तब वो टाइम आया जब सैम रेनबॉग की दोस्ती और रिच और जे ने मिलके एक डिसीजन लिया, क्योंकि सैम रेनबॉग भी चाहते थे कि न्यूट्रलाइट जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, और तब ये एसोसिएशन आगे बढ़ा। और वो साल आया 1972 का, जिस साल न्यूट्रलाइट और एमवे जो है ये दोनों एक हो गए। सो न्यूट्रलाइट आ गया एमवे के साथ, और न्यूट्रलाइट कंप्लीटली सेल होने लग गया यूएस के बाहर भी। सो एमवे और न्यूट्रलाइट आज टुगेदर, यू नो, सारे ब्रांड्स अगर हम देखें तो सारे ब्रांड्स मिला के आज ग्लोबली एमवे जो है सबसे नंबर 1 कंपनी है इन एवरीथिंग। सो न्यूट्रलाइट आज की डेट में रिमेन्स द टॉप लीडिंग कंपनी इन डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड्स। और ये कुछ और ब्रांड्स हैं जो कि आगे हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्टोरी का भाग दूसरा भाग था। और अभी हमने सुना नेहा और चेतना से यू नो अबाउट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, एक ऐसी हिस्ट्री यू नो अबाउट कार्ल, अबाउट एमवे जिस तरीके से शुरू हुआ। उसी के साथ साथ आज हम यूजुअली कहते हैं कि ये कैटेगरी है, वो कैटेगरी है, बट ये जब कैटेगरीज यू नो जब शुरुआत हुई थी विद न्यूट्रलाइट, तो उसके साथ साथ और एक कैटेगरी के बारे में यू नो आज हम बात करेंगे, विच इज as old as Neutralite, and it is called artistry. It is आज का मेरी जो story है, it is you know basically मैंने उसका नाम दिया है you know it's called Run the War with Artistry. It means you know हम सब लोग आज यहाँ पर जुड़े हैं जानने के लिए अलग अलग stories। तो इसमें से एक खास story आज मैं आपके साथ share करना चाहूँगी about artistry, जो हमारा you know it's one of the most luxurious brand, international luxurious brand है when it comes to skin care, when it comes to cosmetics. जब इस you know when we talk about artistry, आज हम जानते हैं कि artistry का जो अस्तित्व है वो 50 से भी अधिक कंट्रीज में आज हम इसका अस्तित्व देखते हैं। उसी के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि artistry ये जो ब्रांड है इट इज यू नो कि आज 500 से भी अधिक स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यू नो इसमें हमें मिलते हैं। एंड सालों साल यू नो ऑन एवरी ईयर बेसिस 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ से भी अधिक यू नो इसकी यूनिट्स एनुअली यू नो लोग खरीदते हैं या हम बेचते हैं, लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। इस पर्टिकुलर ब्रांड में 500 से भी अधिक साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस काम करते हैं, और 200 से भी अधिक पेटेंट्स आज आर्टिस्ट्री में यू नो पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ एडवांसिंग इमेजिंग लैब्स and more than $1 million worth of skin testing equipments आज आर्टिस्ट्री में you know हमारे पास है। तो आई एम श्योर आप सब लोग जानना चाहोगे you know कि किसने आर्टिस्ट्री की शुरुआत करी, किस तरीके से you know आर्टिस्ट्री you know who was the person you know who came up with this vision of making women so beautiful you know across the world. राइट तो इसकी शुरुआत हुई थी यू नो बाय एडिथ रेनबर्ग, जो कि डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग की वाइफ थी। इनके बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो एडिथ वाज बोर्न इन ओटावा इन 1902, मतलब 1902 में इनका जन्म हुआ था ओटावा इन यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड 1946 में उन्होंने कार्ल रेनबर्ग से शादी करी। इन्होंने कार्ल रेनबर्ग की कंपनी ज्वाइन करी एंड 23 साल से भी अधिक, मोर देन 23 इयर्स इन्होंने यू नो कार्ल रेनबर्ग की जो कंपनी थी उनमें शी यूज्ड टू गाइड यू नो ऑन फूड सप्लीमेंट कंपनी, जो कि 1934 कार्ल रेनबर्ग ने फॉर्म करी थी। तब वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर उनकी हेल्प करती थी एंड गाइड करती थी ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। सो when you know so when Edith started with these cosmetics with artistry, इसको artistry नहीं बोलते थे, या इन प्रोडक्ट्स का नाम रखा गया था Edith Renberg Cosmetics. So ERC you know इन प्रोडक्ट्स का नाम दिया गया था।
एंड चाइना में ही इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था। उसी के साथ साथ जब न्यूट्रलाइट वाज टेकन ओवर बाय एमवे, सिमिलरली यू नो इन 1968 में जब यू नो ERC के जब इंट्रोड्यूस किया गया था, तब if I have to look at a story from 1968 से लेकर 1972 तक, you know, in this entire period, this entire brand जो था ERC का, that was taken over by Nutralite, एंड इसका नामकरण किया गया था, और नामकरण में हम डिसाइड किया गया कि ERC विल बी कॉल्ड एज आर्टिस्ट्री। सो एक बहुत ही बढ़िया नामकरण यहाँ पर हुआ था, और आप देख सकते हो कि एक ब्यूटीफुल लोगो भी उसके साथ हमने बनाया था। सो दिस वाज द फर्स्ट लोगो ऑफ आर्टिस्ट्री यू नो व्हिच वाज क्रिएटेड इन 1972। 70s की जब हम बात करते हैं, so now we know that you know it's been more than 50 years, so थोड़े थोड़े जो decades रहते हैं उसमें से कुछ stories मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी। अगर 70s की बात करते हैं तो 70s में एक बहुत ही बढ़िया टर्निंग पॉइंट आर्टिस्ट्री में आया, जहाँ पर हम you know we were planning to go international, क्योंकि हम बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, एक्सपांड करना चाहते थे। 11 कंट्रीज में ये बिजनेस जो था वो हमने एक्सपांड किया, एंड ऑब्वियसली उसी के साथ साथ कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड कि यू नो इंटरनेशनल पैकेजिंग होना चाहिए, एंड लोगो उसके साथ हमने चेंज किया दिया था। तो ये बहुत ही कलरफुल लोगो उस समय पे बनाया गया था। उसी के साथ साथ जब हम 80s की बात करते हैं, 1980s की जब हम बात करते हैं, 1980s में ये तीसरा लोगो आप यहाँ पर देख रहे हो वो भी बनाया गया था, लेकिन अब आर्टिस्ट्री और ज्यादा एक्सपांड हो गया था, आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स और ज्यादा एक्सपांड हो गए थे, एंड दे वर अवेलेबल इन 15 कंट्रीज। उसी के साथ साथ अगर इसकी और एक चीज जो बहुत ही बढ़िया हुई यहाँ पर, वेयर एमवे ने आर्टिस्ट्री के लिए अपना एक अलग से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो था वो हमने यहाँ पर बनाया, जो कि विच वाज ऑफ कोर्स इन एडा मिशिगन, द 20,000 स्क्वायर फीट यू नो जो हमारा आर्टिस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि एक बहुत ही हाई टेक्निकल यू नो मशीनरी से बनाया गया था, एंड दिस हैपेंड एग्जैक्टली इन 1980 इन एडा मिशिगन। सो जैसे जैसे ब्रांड बढ़ता गया, यू नो एक्सपांड होता गया, सिमिलरली 1987 में आगे आगे इम्प्रूवमेंट्स होती गई, यू नो इम्प्रूवमेंट के साथ एवरी टाइम वी डिसाइडेड टू चेंज द लोगो, एंड जब लोगो हमने चेंज किया, ऑफ कोर्स उसके पीछे रीजन था दैट वी वांटेड एक you know we wanted to have a better visibility for our products. So now artistry in 18 in almost like you know at the end of the at the end of the 80s and the beginning of 90s की जब हम बात करते हैं, तब एक यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और ज्यादा हमने पैकेजिंग को इम्प्रूव किया, यू नो ग्राफिक डिजाइनिंग जो था वो हमने यू नो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिस इज द 4th जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट्री इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल, एंड नाउ द प्रोडक्ट्स वर अवेलेबल इन 22 कंट्रीज। और आर्टिस्ट्री बढ़ता गया, द 5th वर्जन ऑफ आर्टिस्ट्री केम, वेयर इन 93 से लेकर 2000 तक अगर मैं बात करूं तो एक सॉफ्ट कलर पैकेजिंग, एक न्यू प्रोडक्ट्स, यू नो I would say कि you know at this point of time we wanted to become more you know visible, and we decided कि एक leading advertising agency जो थी वो यहाँ पर हमने hire करी, and that actually helped us to have a great prestige about our image. उसी के साथ साथ हमने top 10 you know best selling skin care and cosmetics में you know हमने पदार्पण किया top 10 में, and this was according to the Euromonitor that we were in top 10 across the world when it came to selling artistry products. 2000 से लेकर 2006 which is the 6th generation of artistry, यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया और सॉफ्टर लुकिंग पर्ल्स, यू नो एक आई वुड से कि हमने इंट्रोड्यूस किया एक सॉफ्टवेयर कलर्स को। सो सॉफ्टवेयर कलर्स बिकॉज एट इंटरनेशनल रेंज की जब हम बात करते हैं तब यू नो द वे थिंग्स चेंज, द वे एडवर्टाइजिंग चेंज, द वे मार्केटिंग चेंजेस, हम भी इसमें चेंजेस लेकर आना चाहते थे, और हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर कलर्स, द पर्ल, आप देख सकते हो कि जो फोटोज भी यहाँ पर है विच इज यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ पर्ल व्हाइट एंड विद ब्लैक, गोल्ड एंड सिल्वर लेटर्स से ये पैकेजिंग हमने बनाई थी, और इसी के साथ साथ 2 बढ़िया रेंजेस यहाँ पर
कंपनी लेकर आई थी, दैट वाज टाइम डिफाइंस एंड प्योर वाइट। ये दो ब्रांड्स थे जो बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे। 2006 टिल डेट की अगर मैं बात करूं आर्टिस्ट्री की, today when you look at at this particular, so of course this is the very latest logo that we have, जो represent करता है simplicity को, and also it gives a very closer touch to the customers. ऑल्सो इन 2000 से लेके 2006 के बीच में जो बहुत एक बढ़िया चीज हुई थी, सो इट हैपेंड ऑलमोस्ट इन ईयर 2002 की बात है, जब यूरो मॉनिटर के अनुसार हम टॉप 5 सेलिंग ब्रांड्स में आ चुके थे। At the same point of time in 2006 की जब जैसे till now if you look at there has been a great change in terms of the cleaner colors अभी हम देखते हैं आर्टिस्ट्री में, and the packaging has become so beautiful. Of course it has thanks to all our scientists, all our engineers who work around these products, and we try to get the most leading products जो आज मार्केट में नीड होती है, उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लेकर आते हैं। वेरी रिसेंट लॉन्च हम सब लोगों which was one of the best launches of artistry, that was vitamin C, and which has become very very popular across the world. So ये कुछ खासियत है हमारे आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स की, and I am very very proud कि आज जब हम partnerships की बात करते हैं, it's a artistry, like I said, it's a world leading brand, and it has sponsored so many international I would say events. So सबसे पहला 2007 में, this is one of the best events that happens in Canada at a very very bigger scale. It is called Skate Canada Events. So this is the ice skating event होता है, and it was sponsored by artistry in year 2007. And to top it all, in 2008, one of the most leading and the beautiful actresses of of year 2008, Sandra Bullock, she was the new face of artistry, and बहुत चर्चे हुए थे इस बात को लेकर, because such a beautiful actress, and she decided that she will become the face of artistry, and it was a very very proud moment for us. उसी के साथ साथ बहुत ही रिसेंट में 2017 में जब ऑस्कर्स के लिए Teresa Palmer, who is an Australian actress but she is very famous in Hollywood, her makeup look for Oscars was sponsored by artistry. Miss America जैसे इवेंट्स को भी आर्टिस्ट्री ने स्पॉन्सर किया हुआ है। तो ये कुछ इवेंट्स जो हमने स्पॉन्सर किए थे, एंड वेरी वेरी एंड उसी के साथ साथ हमने बहुत सारे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस भी एमवे को मिले, आर्टिस्ट्री को मिले हैं। न्यूयॉर्क फैशन वीक वाज अगेन वन ऑफ अगेन इट वाज Pamela Roland, who is a supermodel, and we had sponsored her in New York Fashion Week, and it was again one of the proud moments for us. एमवे आर्टिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, एमवे आर्टिस्ट्री, वी हैव वन लॉट्स ऑफ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। तो इसमें से ऐसे कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस जो आज तक हमने शायद से नहीं सुने होंगे, वो यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। दैट इन 1996 में आर्टिस्ट्री बिकेम टॉप 10 में हम लोग वी वर द टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हमें अवार्ड मिला। 1998 में अकॉर्डिंग टू द यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल के अनुसार हम टॉप 5 बेस्ट सेलिंग, एंड दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी वर इन टॉप सेलिंग बेस्ट सेलिंग स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स का हमें अवार्ड मिल चुका है। 2007 में जो एक पैकेजिंग कंपटीशन होता है, सो कोई भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट के लिए उसका पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण रखता है, एंड हेल्थ एंड ब्यूटी एड्स में हमें ये अवार्ड मिला था। 2008 की जब हम बात करते हैं आर्टिस्ट्री क्रीम लग्जरी, यहाँ पर हमने इट्स अ वेरी वेरी प्रेस्टीज कैटेगरी, प्रेस्टीज कैटेगरी मानी जाती है। सो यहाँ पर हमें स्किन केयर में हमें अवार्ड मिला था फॉर इंटरनेशनल पैकेज एंड डिजाइन अवार्ड्स होते हैं ये। एंड 2009 में यूके ब्यूटी अवार्ड में हमें नॉमिनेट किया था एज द बेस्ट न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट कैटेगरी में। उसी के साथ साथ बहुत ही रिसेंट में दैट इज इन ईयर 2019
इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक टाइम्स ने हमें बेस्ट ब्रांड का अवार्ड दिया था, एंड 2020 में PR चैंपियंस ऑफ द ईयर, आई मीन PR चैंपियंस करके जो अवार्ड्स रहते हैं, सो वेरी रिसेंटली दिस ईयर वीवर आर्टिस्ट्री वाज गिवन it was the brand of the year award. So this was about artistry from my side, and I have some questions for you. So I'm sure आपके आंसर्स के साथ आप तैयार हो. So Manish. Sure, Mandeep. I hope I'm audible. Yes. Over to you. Okay, great. अभिनंदन, आभार, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको मेरी तरफ से एक बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम मनीष विधानी है, मैं एसोसिएट ट्रेनिंग मैनेजर हूं और मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं। मैं बहुत खुश हूं और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस एमवे परिवार का एक हिस्सा हूं। दोस्तों, आप सबका अभिनंदन मैं करना चाहूंगा, आपका वेलकम करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा और आप सबको ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगा एमवे की 22वीं सालगिरह पे। 22 साल एमवे ने भारत में पूरे किए हैं और 23वें साल में हम मंगल प्रवेश कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एमवे भारतवर्ष में, एमवे का भारतवर्ष में क्या सफर रहा। आप सबको यह पता होगा कि एमवे की जब बात करें भारतवर्ष की, एमवे की स्थापना हुई थी 1995 में। उसके बाद एमवे ने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे मई 1998। यही वो दिन था, 5 मई 1998, और तब से एमवे के ऑपरेशन भारत में शुरू हुए। उसके बाद कभी हम सब ने मिलके पीछे नहीं देखा और नई ऊंचाइयों को हासिल किया। उसके बाद एमवे इमर्ज हुआ, एमवे इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, भारत देश की सबसे बड़ी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग और विश्व की भी। एमवे भारतवर्ष, एमवे इंडिया की हम बात करें तो ये हमारे भारत के लोगों को एक ऐसा बेहतरीन मौका देता है जहां पे हम खुद अपना बिजनेस ओन कर सकें और उसे हम खुद चला सकें, रन कर सकें, हम उसके मालिक बन सकें। भारत की बात करें और एमवे की बात करें, एमवे के लिए भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एमवे विश्वास करता है एक चीज में, और वो है हमारे एमवे बिजनेस ओनर्स, हमारे एमवे डायरेक्ट सेलर्स की स्किल्स को और नॉलेज को अपडेट करना, उन्हें अपस्किल करना, उन्हें ट्रेन करना। और दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा, हमारे रीजनल हेड मिस्टर देवशीष मजूमदार हमसे शेयर कर रहे थे कि जब से हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन शुरू किए हैं तब से लगभग एक सेशन में 300 लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एमवे भारतवर्ष की बात करें तो 12 महीने की अवधि में, एक साल में लगभग हम 18,000 ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं। यानी अगर 300 लोग एक सेशन में अब आएंगे, क्योंकि हम डिजिटल जा रहे हैं, तो हम 50 लाख से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है टेक्नोलॉजी, ये है उसकी शक्ति। आगे बात करेंगे एमवे की कुछ उपलब्धियां, और ये उपलब्धियां काफी बड़ी हैं। सबसे पहले, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, ये एक डायरेक्ट सेलिंग एफएमसीजी कंपनी है और ये लीडिंग नंबर 1 कंपनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमें देता है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, और वो भी फ्री। 130 से ज्यादा ऑफिसेस और 6.5 लाख से ज्यादा एक्टिव बिजनेस ओनर, जिसमें महिलाओं की संख्या 50% से ज्यादा है। 140 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसके बारे में हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने सुना न्यूक्लाइड के बारे में, चेतना मैम ने हमारे साथ डिस्कस किया न्यूक्लाइड कैसे शुरुआत हुई। आज वो दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। यूरो मॉनिटर कहता है कि न्यूक्लाइड दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। एमवे आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दे रहा है जिसपे 100% मनी बैक गारंटी है, यानी प्रोडक्ट असरकारक हैं, किफायती हैं और उसके साथ साथ 100% मनी बैक गारंटी। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्टिस्ट्री एक और ब्रांड है जिसके साथ आज हम जुड़े हुए हैं, जो एक ग्लोबल ब्रांड है, लेकिन भारत देश का, भारतवर्ष का नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है। ये है कुछ उपलब्धियां जो एमवे ने भारतवर्ष में हासिल की हैं, और ये काफी बड़ी उपलब्धियां हैं। दोस्तों, अगली स्लाइड पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एमवे की एक और बड़ी उपलब्धि, और वो है एमवे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एमवे ने भारतवर्ष में इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाने के लिए 600 करोड़ का निवेश किया था, यानी $100 मिलियन।
और इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की हम बात करें तो ये दुनिया में, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में एमवे ने ये तीसरा देश है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार की थी। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2015, आपको याद होगा 2015 में दिसंबर 28। इसके इनॉग्रेशन को किया गया था लेट श्रीमती जयललिता जी, जो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री थी, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु की। और ये इनॉग्रेशन हुआ था दिसंबर 2015 में। उस वक्त वहां पे उपस्थित थे श्री पी तंगमणि, जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के, और उनके साथ आप देख पा रहे हैं तस्वीर पे उपस्थित थे हमारे एमवे इंडिया के सीईओ मिस्टर अंशु बुद्धराजा। एक सबसे बड़ी उपलब्धि। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस प्लांट की बात करें तो ये प्लांट रेन वाटर को कंजर्व करता है हर साल। सिर्फ इतना ही नहीं, एमवे इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आपको सुन के गर्व महसूस होगा, एमवे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। लीड यानी लीडरशिप, एनर्जी, एनवायरमेंटल डिजाइन। और ये लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन ये हमें कहां से मिलता है, कौन देता है हमें? यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। और इसका मतलब है कि ये एक मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली ब्रांड है, यानी जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इतना ही नहीं, ये प्लांट जो है हमारा, जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये जीरो डिस्चार्ज वेस्ट फैसिलिटी पे काम करता है। तो ये एक और उपलब्धि जब भारत में शुरुआत हुई थी 1998 के दशक में, और ये एक दिन था 28 दिसंबर 2015 जब इस प्लांट को इनॉग्रेट किया गया। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम भारत की बात करें, एमवे इंडिया की बात करें, एमवे की भारतवर्ष की बात करें, तो एमवे आपके साथ उपलब्ध है 24 घंटे सातों ही दिन। हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है जिससे हम जुड़ सकते हैं, और 24/7 हम एमवे के साथ जुड़े रह सकते हैं। हम बिजनेस कर सकते हैं, वेब से ऑर्डर कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चीज है जिसके बारे में हम आगे और जरा डिटेल में चर्चा करेंगे, वो है एमवे की ई लर्निंग फैसिलिटी। दोस्तों बात करें एमवे की भारतवर्ष की, और बात करें एमवे के ग्रोथ की। भारतवर्ष में एमवे इंडिया का क्या ग्रोथ रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि भारत देश में एमवे इंडिया कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ आप सभी को, हमारे एमवे बिजनेस ओनर्स को। और ये ग्रोथ क्लियरली ये बताती है कि एमवे के एफर्ट्स को, हमारे एबीओस के एफर्ट्स को किस तरह से रिवॉर्ड किया गया है, और इससे एमवे की ओवरऑल ब्रांड वैल्यू और बढ़ रही है। तो एमवे हर साल भारत में ग्रो कर रहा है कंसिस्टेंटली, और सिर्फ आपकी वजह से। सिर्फ इतना ही नहीं, आज एमवे जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है, जो बेहतरीन मौका देता है, एमवे आपको उसके साथ देता है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, वो भी अलग अलग कैटेगरी के, जिसमें हमारे पास है न्यूट्रिशन और वेलनेस, हमारे पास है ब्यूटी, जिसमें हमारे पास 2 ब्रांड है, आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड जो भारत देश के लिए है, पर्सनल केयर और होम केयर, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हर घर में सुबह से लेके शाम तक यूज होते हैं, जो हमारे लिए, एक एमवे बिजनेस ओनर के लिए एक डोर ओपनिंग का काम कर सकते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। ये है वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, और ये है वो प्रोडक्ट की कैटेगरीज। और दोस्तों जहां तक हम बात करेंगे एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आज अगर आप देखेंगे तो भारत देश का जो अर्थतंत्र है, या दुनिया में जो बाकी भी देश हैं उनका जो अर्थतंत्र है, वो एक नए अर्थतंत्र में बदल रहा है, जिसे हम कहते हैं गिग इकोनॉमी। गिग यानी GIG, गिग इकोनॉमी यानी लोगों को आज काम करना है, मौका चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन कैसी? एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें कोई कमिटमेंट ना हो, कोई बंदिश ना हो, काम करूंगा तो अपने हिसाब से करूंगा, अपने समय पे करूंगा, अपने कन्वीनियंस पे करूंगा, फ्रीडम के साथ करूंगा। और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो मौका जो आज लोग ढूंढ रहे हैं, वो मौका कौन दे सकता है? हम दे सकते हैं, एमवे बिजनेस दे सकता है। क्योंकि एमवे बिजनेस ही वही अपॉर्चुनिटी है जो बिना किसी स्टार्टअप कॉस्ट से शुरू होती है। एमवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो प्रॉस्पेक्ट की जरूरत को पूरा करता है। कौन सी जरूरत? जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अपने समय पे जो व्यक्ति बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, अपने टाइम पे जो व्यक्ति बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, उसके लिए है ये एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी।
दोस्तों अलग अलग ब्रांड्स के साथ हम जुड़े हुए हैं। ट्रेनिंग सपोर्ट जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो हमें दिया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा हम कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है, एक व्यक्ति को अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे हर दम अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, अपनी कला को बढ़ाना पड़ेगा। और आज बदलाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं और काफी स्पीड से हो रहे हैं। तो अगर दुनिया बदल रही है तो हमें भी बदलना पड़ेगा और साथ साथ हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। और आज के समय पे जब हम एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हम घर बैठ के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। और वो कैसे? एमवे के ई लर्निंग प्रोग्राम्स के जरिए। दोस्तों हम हमेशा कहते हैं जब भी बात होती है लर्न की, यानी कुछ सीखना है, यानी बात होती है नॉलेज को गेन करने की, नॉलेज को पाने की, ज्ञान को पाने की। और वही ज्ञान हम शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, जिससे एक एमवे बिजनेस ओनर की क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है और कस्टमर और प्रोस्पेक्ट को और कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि एमवे के पास, एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जो सीमाएं हैं वो अपार हैं। दोस्तों एमवे ई लर्निंग की बात करें तो आप इसको 4 लैंग्वेज में एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। वो कौन सी 4 भाषाएं हैं? अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और बंगाली। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट से, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं एमवे इंडिया लर्निंग एकेडमी से। और जब आप इसको एक्सेस करते हैं तब आपको यह पता लगता है कि इसमें कौन सी चीजें हैं जिसका आप फायदा ले सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। आपको वहां मिलेगा कोर प्लस के बारे में, एक ऐसा बदलाव जो एमवे के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, जो भारतवर्ष में पहली बार हुआ। कोर प्लस सबसे बड़ा बदलाव, उसके बारे में आप बहुत सारी चीजें पाएंगे ई लर्निंग पे। आपको कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा ई लर्निंग पे, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कस्टमर के फेवरेट हैं, जो कस्टमर को पसंद है, कस्टमर को जिसकी जरूरत है। और जब वो कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट हमें सेल करने हैं तो हम उस वक्त क्या बोलेंगे, हमारा वार्तालाप क्या होगा, हमारी बातचीत क्या होगी, उसके बारे में भी आपको बताया गया है ई लर्निंग पे। हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया गया है, प्रोडक्ट के वीडियोस हैं वहां पे, बिजनेस के वीडियो, सेलिंग के बारे में और बहुत सारी चीजें। दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो हमारे ज्ञान को और बढ़ा सकती हैं। और लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता। और अगर एमवे बिजनेस में आगे बढ़ना है तो सीखना बहुत जरूरी है, और सिर्फ सीखना नहीं, अपने नॉलेज को और स्किल्स को बढ़ाना और भी जरूरी है। दोस्तों ये मैंने आपके साथ शेयर किया एमवे भारतवर्ष, एमवे की कुछ उपलब्धियां, सबसे बड़ी उपलब्धियां जो आज मैंने आपके साथ शेयर की, कैसे एमवे की शुरुआत हुई और आज हम यहां तक कैसे पहुंचे। और इसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जाता है।